कहा कि हिस्टोलॉजी एग्जामिनेशन पे जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं ना, उनमें सिंगल लेयर होती है कोलमनार एपिथेलियल सेल्स की, जो कि लाइन कर रही होती है सिस्ट्स को या सिस्ट्स को। ठीक है, सेल्स जो है ये सीलिएटेड होंगे। फिर कह रहे हैं कि समोमा बॉडीज़ यानी कंसेंट्रिकली लैमिनेटेड कैल्सिफाइड कॉन्क्रीशंस ये होती हैं। ये समोमा बॉडीज़ ना कॉमन होती है इन द टिप्स ऑफ द पेपिला। ये असल में समोमा बॉडी होती क्या है, ये मतलब एक कैल्शियम की एक राउंड सी कलेक्शन होती है। ठीक है, इस तरह से मतलब ये कैल्सिफाइड और लेमिनेटेड होती हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये समोमा बॉडीज़ होगी, तो ये भी हमें टिप्स ऑफ द पेपिला पे मिलेंगी। उसके बाद कह रहा है कि हाई ग्रेड जो कार्सिनोमा है उसमें सेल्स जो है ना वो मार्कली एटिपिकल होंगे, जाहिर सी बात है। और जो पेपिलरी फॉर्मेशन है ना वो यूजुअली कॉम्प्लेक्स होंगी और मल्टी लेयर्ड होंगी। एंड बाय डेफिनेशन नेस्ट या जो शीट्स होंगी ना मैलिग्नेंट सेल्स की, वो इन्वेड कर रही होंगी हमारे ओवेरियन स्ट्रोमा को। ठीक है, इन्वेड करेंगी। बिटवीन क्लियरली बिनाइन एंड ऑब्वियसली मैलिग्नेंट फॉर्म्स द बॉर्डरलाइन ट्यूमर्स विच एग्जिबिट लेस साइटोलॉजिक एटाइपिया एंड टिपिकली नो स्ट्रोमल इन्वेजन। ठीक है, यानी यहाँ कह रहा है कि जो क्लियरली बिनाइन होते हैं और दूसरे जो मैलिग्नेंट फॉर्म्स होती है ना, उनके बीच में लाया करती है बॉर्डर लाइन ट्यूमर्स होते हैं बीच में, जो जिसमें मतलब कि लेस साइटोलॉजिक ए टाइपिया होगा और उसमें मतलब कोई भी स्ट्रोमल इन्वेजन नहीं होगी। जो बॉर्डर लाइन ट्यूमर्स है ना, ये सीड कर सकते हैं पेरिटोनियम को, लेकिन फॉर्चुनेटली जो ट्यूमर इम्प्लांट्स हैं ये यूजुअली नॉन इन्वेजिव होते हैं। ठीक है, इन जनरल हमारे जो मैलिग्नेंट सीरस ट्यूमर होंगे वो स्प्रेड करेंगे थ्रू आउट द पेरिटोनियल कैविटी में। इसके अलावा रीजनल लिम्फ नोड्स में भी, इंक्लूडिंग द प्री एओटिक लिम्फ नोड्स में, डिस्टेंट लिम्फेटिक एंड हेमेटोजेनस मेटास्टेसिस जो है वो इनफ्रीक्वेंट होगी, यानी ब्लड के थ्रू इतनी नहीं है, बाकी हो रही है। प्रोग्नोसिस फॉर द पेशेंट विद हाई ग्रेड सीरस कार्सिनोमा पुअर होती है इवन आफ्टर द सर्जरी एंड द कीमोथेरेपी, एंड डिपेंड करता है हेविली ऑन द स्टेज ऑफ द डिजीज एट डायग्नोसिस। The 5-year survival for women with carcinoma confined to one ovary is about 90%, but falls precipitously with higher stage tumors to less than 40% depending on the exact stage. ठीक है, स्टेज पे डिपेंड करता है कैंसर के। इन कॉन्ट्रास्ट अगर देखें हम, जो बॉर्डरलाइन ट्यूमर्स हैं ये एसोसिएटेड होते हैं विद नियरली 100% सर्वाइवल के साथ। ऑफ नोट वुमेन जिनमें ट्यूमर्स हों जिसमें बरका 1 या 2 की म्यूटेशंस हो, तो वो जो है टेंड करती है टू हैव बेटर प्रोग्नोसिस देन द वुमेन जिनमें इन जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज़ ना हो। ठीक है, और इसमें तो अब आता है हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है म्यूसिनस ट्यूमर्स। म्यूसिनस ट्यूमर्स जो होते हैं ना, ये डिफ़र करते हैं हमारे सीरस ट्यूमर से दो तरीक़ों से, इन टू रिस्पेक्ट्स। एक तो द नियोप्लास्टिक एपिथेलियम जो है ना, ये कंसिस्ट करती है जाहिर सी बात है म्यूसिन सिक्रेटिंग सेल्स की। एंड द म्यूसिनस ट्यूमर्स जो है ये कंसिडरेबली लेस लाइकली होते हैं टू बी मैलिग्नेंट। ठीक है, ये इतने मैलिग्नेंट नहीं होते। ओवरऑल सिर्फ 10% जो हमारे म्यूसिनस ट्यूमर्स होते हैं ना ये मैलिग्नेंट होंगे, बाकी जो 10% हैं वो बॉर्डर लाइन पे होंगे, और 80% इनमें बेनाइन होंगे। मॉर्फोलॉजी देखें तो ग्रॉस एग्जामिनेशन पे हमारे जो म्यूसिनस ट्यूमर्स होते हैं ना, ये प्रोड्यूस करते हैं सिस्टिक मासेस जो कि इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं फ्रॉम द सीरस ट्यूमर, सिवाय द म्यूसिनस नेचर सिस्ट के कंटेंट की, मतलब उसमें जो कंटेंट है वो म्यूसिनस होगा, यही एक फ़र्क है। हाउएवर ये जो है ना, ये ज़्यादा लाइकली होते हैं टू बी लार्ज एंड मल्टी सिस्टिक हो सकते हैं। इस फिगर में देखें, यहाँ पे ओवेरियन म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा दिखाया गया है। अगर ए फिगर देखें तो यहाँ पे म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा दिखाया गया है विथ मल्टी सिस्टिक अपीयरेंस है, और इसके ना डेलिकेट सेप्टा है। नोट करें यहाँ पे प्रेजेंस है ग्लिस्टनिंग म्यूसिन की, जो कि सिस्ट के अंदर मौजूद है। ठीक हो गया। अगर दूसरा फिगर देखें तो यहाँ पे कोलमनार सेल लाइनिंग दिखाई गई है ऑफ म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा, कोलमनार। सीरोजल पेनिट्रेशन एंड सॉलिड एरियाज ऑफ ग्रोथ आर सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी। ठीक है, सॉलिड एरियाज ऑफ ग्रोथ मिलेंगे, और सीरोजल पेनिट्रेशन अगर हो जाए तो मतलब मैलिग्नेंसी है। म्यूसिन प्रोड्यूसिंग जो एपिथेलियल सेल्स है ना, ये लाइन कर रहे होंगे सिस्ट को, जैसा कि हमने उस फिगर में देखा, हिस्टोलॉजिकल फिगर में जो कोलमनार सेल्स थे वो लाइन कर रहे हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो है ना, ये कैरेक्टराइज होते हैं बाय सॉलिड एरियाज ऑफ ग्रोथ। ठीक है, पाइलिंग अप होगी यानी स्ट्रेटिफिकेशन होगी ऑफ लाइनिंग सेल्स की, एंड साइटोलॉजिक ए टाइपिया मिलेगा, एंड स्ट्रोमल इन्वेजन भी मिलेगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की। कंपेयर्ड विद द सीरस ट्यूमर्स, जो हमारे म्यूसिनस ट्यूमर्स हैं ये मच लेस लाइकली होते हैं टू बी बायलेटरल।
तो ये जो फीचर है ना, ये समटाइम यूजफुल होता है इन डिफरेंशिएटिंग द म्यूसिनस ट्यूमर्स ऑफ द ओवरी फ्रॉम द मेटास्टेटिक म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा फ्रॉम अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, प्राइमरी द सो कॉल्ड ट्रुकेनबर्ग ट्यूमर which more often produces bilateral ovarian masses। ठीक है, तो उससे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि इसमें जो है बायलेटरल ओवेरियन मासेस प्रोड्यूस होंगे, लेकिन जो हमारे जो हमारे म्यूसिनस ट्यूमर है ये जो है बायलेटरली नहीं होते, लेस लाइकली होते हैं टू बी बायलेटरल। उसके बाद कह रहा है कि रप्चर्ड ओवेरियन म्यूसिनस ट्यूमर्स जो है, अब रप्चर होगा तो वो सीड कर सकते हैं इनटू द पेरिटोनियम। हाउएवर ये जो डिपॉजिट है ना, ये टिपिकली रिग्रेस कर जाएंगे स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, रिग्रेस भी हो जाएगा। स्टेबल इम्प्लांटेशन म्यूसिनस ट्यूमर सेल्स की इन द पेरिटोनियम में with the production of copious amount of the mucin is called pseudomyxoma peritoneum। ठीक है, अब वो वहाँ पे इम्प्लांट भी हो गया और वहाँ पे फिर copious amount of mucin भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये pseudomyxoma peritoneum कहलाएगा। इन मोस्ट केसेस में ये डिसऑर्डर जो है कॉज होता है बाय मेटास्टेटिक स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर्स इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, प्राइमरीली द अपेंडिक्स में। उसके बाद कह रहा है प्रोग्नोसिस म्यूसिनस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा की जो है ना, ये समटाइम समवट बेटर है देन दैट ऑफ द सीरियस काउंटर पार्ट। आल्दो स्टेज जो है, मतलब कौन सा स्टेज है ट्यूमर का, स्टेज जो है ना ये रादर देन द हिस्टोलॉजिक टाइप मेजर डिटर्मिनेंट है, यानी स्टेज जो है वो मेजर डिटर्मिनेंट होता है ऑफ द आउटकम एज कम्पेयर टू द हिस्टोलॉजिक टाइप कौन सी है, यानी सीरियस है या म्यूसिनस है। तो फिर कह रहा है कि म्यूटेशन KRAS की जो है वो डिटेक्ट होती है अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द ओवेरियन म्यूसिनस कार्सिनोमास में। हाउएवर ये जो है ना हेल्प नहीं करता टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द मेटास्टेटिक GI ट्यूमर्स विच आल्सो हैव अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ KRAS म्यूटेशन। उनमें भी होती है लेकिन डिफ्रेंशिएट नहीं करवा पाता, लेकिन 50% में इसी म्यूटेशंस की वजह से होता है, मतलब ये म्यूटेशन KRAS की डिटेक्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एंडोमेट्रॉइड ट्यूमर्स। एंडोमेट्रॉइड ट्यूमर्स जो ये सॉलिड भी हो सकते हैं, सिस्टिक भी हो सकते हैं, और ये कभी कभार जो डेवलप करते हैं इन एसोसिएशन विद द एंडोमेट्रियोसिस के साथ साथ। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम ये डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबुलर ग्लैंड्स, जो कि बिल्कुल उसी तरह होते हैं लाइक दैट ऑफ द एंडोमेट्रियम विद इन द लाइनिंग ऑफ द सिस्टिक स्पेसेस। ठीक है, सिस्टिक स्पेसेस की लाइनिंग में हो। आल्दो बिनाइन एंड बॉर्डर लाइन जो फॉर्म है दोनों एग्जिस्ट करती हैं, एंडोमेट्रॉइड ट्यूमर्स यूजुअली मैलिग्नेंट होते हैं कि बायलेटरल होते हैं 30% ऑफ द केसेस में, एंड 15 to 30% ऑफ द वुमेन में ये जो हैं विद दीज ओवेरियन ट्यूमर्स, वो वुमेन जिनको ये वाले ट्यूमर है तो 15 से 30% वो वुमेन उनको कंकॉमिटेंट एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होता है। सिमिलर टू एंडोमेट्रॉइड टाइप ऑफ कार्सिनोमा of the endometrium, endometrioid carcinomas of the ovary frequently have mutation in the PTE and tumor suppressor gene, as well as the mutation in the other gene that also act by upregulating the PI3 के AKT signaling। ठीक है, इन दोनों में जो है वो म्यूटेशन हो सकती है एंडोमेट्रॉइड कार्सिनोमा वाले पेशेंट्स में। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट ट्यूमर है ब्रेनर ट्यूमर। ब्रेनर ट्यूमर जो है ना, ये अनकॉमन सॉलिड यूजुअली यूनिलेटरल ओवेरियन ट्यूमर होता है जो कंसिस्ट करता है एबंडेंट, इसमें हमें स्ट्रोमा मिलेगा जिसमें नेस्ट्स ऑफ ट्रांजिशनल टाइप एपिथेलियम होगा जो रिजेंबल कर रहा होता है वैसा ही जैसा कि हमारे यूरिनरी ट्रैक में होता है। ओकेजनली नेस्ट जो है ये सिस्टिक होते हैं और ये लाइन हुए होते हैं हमारे कोलमनर म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स के साथ। ब्रेनर ट्यूमर्स में जनरली स्मूथली इनकैप्सुलेटेड होते हैं और ग्रे वाइट होते हैं ग्रे वाइट होंगे कट सेक्शन पे। ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर इन डायामीटर में। अब ये ट्यूमर जो है ये अराइज करते हैं सरफेस एपिथेलियम से या फिर फ्रॉम द यूरोजेनाइटल एपिथेलियम जो ट्रैप हो जाती है विद इन द जर्मिनल ब्रिज। ठीक है, वहाँ से ये अराइज कर रहे हैं। आज तो मोस्ट बिनाइन होते हैं, दोनों मैलिग्नेंट और बॉर्डर लाइन ट्यूमर्स भी डिस्क्राइब हुए हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास अदर ओवेरियन ट्यूमर्स। Many other type of tumors of the germ cell and the sex cord stromal origin also arise in the ovary, but only the teratomas of the germ cell origin are sufficiently common to the merit description। अगर हम टेबल 19.4 देखें तो इस टेबल में सैलिएंट फीचर्स हैं ओवेरियन जर्म सेल एंड सेक्स कॉर्ड नियोप्लाज्म के। सबसे पहले है जर्म सेल ओरिजिन कौन सा है, अगर हम फर्स्ट देखें तो है डिसजर्मिनोमा और दूसरा है पोरियोकार्सिनोमा। डिसजर्मिनोमा जो है इसका
पीक इंसिडेंसेस सेकंड टू थर्ड डिकेड ऑफ लाइफ में ये होता है, और ये होता है विथ गोनेडल डिसजेनेसिस के साथ। इसकी यूजुअल लोकेशन ये यूनिलेटरल होता है 80 to 90% केसेस में। डिसजर्मिनोमा का मॉर्फोलॉजिक फीचर ये है कि काउंटर पार्ट्स ऑफ द टेस्टिकुलर सेमिनोमा शीट्स और कॉर्ड्स ऑफ लार्ज क्लियर सेल्स, ठीक है। इसके अलावा जो स्ट्रोमा होगा इसमें हमें लिम्फोसाइट्स मिलेंगे और ओकेजनल ग्रेन्युलोमास मिलेंगे। इसका बिहेवियर ऐसा है कि डिसजेमिनोमा जो है ये सारे मेलिग्नेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ 1/3 जो है मेटास्टेसाइज करेंगे। ऑल रेडियो सेंसिटिव, 80% इसमें क्योर रेट है। नेक्स्ट है कोरियोकार्सिनोमा, तो ये भी फर्स्ट 3 डिकेड्स ऑफ लाइफ में होता है, ये भी यूनिलेटरल होता है, और इसकी मॉर्फोलॉजी ये कि प्लेसेंटल ट्यूमर को ये आइडेंटिकल होता है। उसी तरह का 2 तरह के एपिथेलियल सेल्स होते हैं, एक साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। बिहेवियर इसका ऐसा है कि ये मेटास्टेसिस अर्ली करता है और वाइडली करेगा। कोरियोकार्सिनोमा जो है इसका प्राइमरी फोकस जो है वो डीजेनरेट कर सकता है, लीविंग ओनली द मेटास्टेसिस, और ये हमेशा रेजिस्टेंट होता है टू कीमोथेरेपी। उसके बाद है हमारे न्यूप्लाज्म जो कि सेक्स कॉर्ड ट्यूमर्स है। इसमें 3 है, ग्रेन्युलोसा थीका सेल, थीकोमा फाइब्रोमा, सर्टुलाई लेडिक सेल्स। ग्रेन्युलोसा थीका सेल जो है ना ये मोस्टली पोस्ट मेनोपॉजल में होता है, लेकिन ये किसी भी एज में हो सकता है। थीकोमा फाइब्रोमा और सर्टोलाई लेडिक सेल्स आल एज में होगा, ये एनी एज में हो सकता है। तीनों के तीनों यूनिलेटरल हैं, ये तीनों सेक्स कॉर्ड ट्यूमर यूनिलेटरल हैं। अब ग्रेन्युलोसा थीका सेल जो है ना ये कंपोज हुआ होता है मिक्सचर हमारी क्यूबोइडल ग्रेन्युलोसा सेल्स का एंड स्पिंडल या प्लम्प लिपिड लेडन थीका सेल्स का। ग्रेन्युलोसा एलिमेंट जो है ये रिकैपिटुलेट कर सकता है ओवेरियन फॉलिकल को एज कार्ल एक्सनर बॉडीज। कार्ल एक्सनर बॉडीज़ क्या होती है, ये ना फॉलिकल लाइक अपीयरेंस होती है, स्मॉल यूजिनोफिलिक फ्लूइड फिल्ड पंच्ड आउट स्पेसेस होती हैं हमारे ग्रेन्युलोसा सेल्स के दरमियान, ठीक है, इस तरह की। तो इसकी मॉर्फोलॉजी हो गई। उसके बाद ये इसका बिहेवियर ऐसा है कि ग्रेन्युलोसा थीका सेल जो ट्यूमर है ये एलोबरेट करता है लार्ज अमाउंट्स ऑफ ईस्ट्रोजन। ग्रेन्युलोसा एलिमेंट में बी मैलिग्नेंट 5 to 20%, ठीक है। थीकोमा फाइब्रोमा ये येलो लिपिड लेडन प्लम्प थीकल सेल्स हमें मिलते हैं, और इसकी जो बिहेवियर ऐसा कि ये मोस्ट हार्मोनली इनएक्टिव होते हैं। अब 40% जो है ना ये एसाइटीज़ प्रोड्यूस करते हैं एंड हाइड्रोथोरेक्स यानी मीग्स सिंड्रोम करवाएंगे। देखिए मीग्स सिंड्रोम ऐसा होता है कि जहाँ पे जब ना कोई भी विनाइन ओवेरियन ट्यूमर जो है ना वो एसाइटीज़ और प्लूरल इफ्यूजन करा दे तो उसको हम कहते हैं मीग्स सिंड्रोम, ठीक है। और इसके अलावा इसका बिहेवियर कि ये रेयरली मेलिग्नेंट होता है। तीसरा हमने कहा सर्टोलाई लेडिक सेल्स का जो ट्यूमर है उसका यूँ है मॉर्फोलॉजी कि ना ये रिकैपिटुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ द टेस्टिस विथ ट्यूब्यूल्स और कॉर्ड्स एंड प्लम्प पिंक सर्टोलाई सेल, ये इसकी है मॉर्फोलॉजी। रिकैपिचुलेट का मतलब होता है कि ये रिपीट करता है, ठीक है, प्रोसेस को दोबारा रिपीट करना। डेवलपमेंट ऑफ द टेस्टिस की विद ट्यूब्यूल्स और कॉर्ड्स एंड प्लम्प पिंक सर्टोलाई सेल्स। उसके बाद इसका बिहेवियर ऐसा है कि मैनी मस्कुलिनाइजिंग या डीफेमिनाइजिंग, इसके अलावा ये रेयरली मैलिग्नेंट है। तीसरा हमने कहा मेटास्टेसिस टू ओवरी, ये भी न्यूप्लाज्म है, ये ओल्डर एजेस में इसका इंसिडेंस ज़्यादा है ये लेकिन बायोलेटरल होगा मोस्टली। एना इसमें इस तरह है मॉर्फोलॉजी कि एनाप्लास्टिक ट्यूमर सेल्स होंगे, कॉर्ड्स ग्लैंड्स डिस्पर्स थ्रू फाइब्रस बैकग्राउंड, सेल्स में बी सिग्नेट रिंग म्यूसेंसिटिविटी। इसके अलावा इसका बिहेवियर है प्राइमरीज आर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, क्यूकेनबर्ग ट्यूमर, ब्रेस्ट एंड लंग। उसके बाद आ जाते हैं हम टेराटोमास पे। टेराटोमास जो ये 15 से 20% ऑफ तो हमारे ओवेरियन ट्यूमर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। A distressing feature of these germ cell tumor is that their predilection to arise in the first 2 decades of the life. To make matters worse, the younger the person, the greater the likelihood of malignancy. ठीक हो गया। मोस्ट इन जो 90% जो है ये जर्म सेल न्यूप्लाज्म however are benign mature cystic teratoma, ठीक है, ज़्यादातर ये benign mature cystic teratoma होते हैं, लेकिन जो immature malignant variant है वो रेयर होता है, ठीक है। तो याद रखना है malignant जो है वो immature है और वो रेयर है, जबकि benign वाला जो है 90% वो है और मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा। बिनाइन मेच्योर सिस्टिक टेराटोमास को डिटेल में देखें तो बिनाइन मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा मार्क्ड होते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ मेच्योर टिश्यू जो डिराइव होता है हमारी तीनों जर्म सेल लेयर से, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। यूजुअली ये ट्यूमर जो है कंटेन करते हैं सिस्ट जो कि लाइन हुई होती है एपिडर्मिस के साथ, रिप्लीट विद एडनेक्सल अपेंडेजेस, हेंस द कॉमन डेजिग्नेशन डर्मोइड सिस्ट कहलाता है, क्योंकि एपिडर्मिस के साथ भी लाइन हुआ हुआ और उसमें अपेंडेजेस भी है।
मोस्ट आर डिस्कवर्ड इन द यंग वुमेन में, जैसा कि ओवेरियन मैसेज में, या फिर फाउंड होते हैं इंसिडेंटली ऑन द एब्डोमिनल रेडियोग्राफ या फिर स्कैन्स में, क्योंकि इनमें फोकाई ऑफ कैल्सिफिकेशन मिलते हैं हमें, जो प्रोड्यूस होते हैं बाय टूथ लाइक स्ट्रक्चर्स कंटेन्ड विद इन द ट्यूमर। तो एक्सरे में फिर नज़र आ जाते हैं कभी। अब 90% ये यूनिलेटरल होते हैं, विद द राइट साइड जो ज़्यादातर अफेक्ट होती है कॉमनली। रेयरली डू दीज सिस्टिक मैसेज एक्सीड 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर, मतलब इससे ज़्यादा बड़े नहीं होते, रेयरली होते होंगे। कट सेक्शन पे जो है ये ऑफन लाइन हुए हुए होते, फिल हुए हुए होते हैं विथ हमारे सिबेशियस सिक्रेशन से, एंड मेटेड हेयर होते हैं, जो कि जब हम रिमूव करेंगे तो रिवील करेंगे हेयर बियरिंग एपिडर्मल लाइनिंग। अगर हम फिगर में भी देखें तो इस फिगर में दिखाया गया मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा यानी डर्मोइड सिस्ट ऑफ द ओवरी, अ बॉल ऑफ हेयर जो कि यहाँ पे दिखाया गया बॉटम पे, एंड अ मिक्सचर ऑफ टिश्यूज एविडेंट है, ठीक है। समटाइम देर इज नोडुलर प्रोजेक्शन फ्रॉम विच द टूथ प्रोट्रूड, मतलब उसमें हमें दांत भी नजर आ रहे होंगे। ओकेजनली फोकाई ऑफ बोन भी नजर आ रही होगी, कार्टिलेज भी, नेस्ट ऑफ ब्रोंकाइल एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एपिथेलियम या फिर अदर टिश्यूज भी प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि मिक्सचर होता है टेराटोमास, बिनाइन, मैच्योर, सिस्टिक टेराटोमा, ठीक है, क्योंकि तीनों जर्म सेल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। फॉर अननोन रीजन दीज न्यूप्लाज्म जो है समटाइम इनफर्टिलिटी करवाते हैं, जो कि प्रोन होती है टू अंडरगो टॉर्जन in 10 to 15% of the cases which constitute an acute surgical emergency हो जाती है, ठीक है, टॉर्जन हो सकती है। रेयर लेकिन एक फैसिनेटिंग पैरान्यूप्लास्टिक जो कॉम्प्लिकेशन होती है ना, वो है लिम्बिक इंसेफेलाइटिस, जो कि डेवलप करती है वुमेन में जिनको टेराटोमास हो, और उन टेराटोमास में मेच्योर न्यूरल टिश्यू पाया जाता है, एंड ऑफन रेमिट्स विद द ट्यूमर रीसेक्शन, ठीक है, फिर उसके बाद रीसेक्शन करनी पड़ती है। Malignant transformation usually to a squamous cell carcinoma is seen in about 1% of the cases, ठीक है, तो किसी किसी में 1% केसेस में malignant ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है। उसके बाद है दूसरा हमारा इमेच्योर malignant टेराटोमास। malignant जो इमेच्योर टेराटोमास है ये फाउंड होते हैं अर्ली इन द लाइफ, जो मीन एज होती है एट द क्लिनिकल डिटेक्शन वो है 18 साल तक, ठीक है। ये टिपिकली बल्की होते हैं और ये सॉलिड अपीयर होते हैं। कट सेक्शन में अगर हम उनको देखेंगे तो ये इनमें ना हमें नेक्रोसिस के एरिया नज़र आएंगे। अनकॉमनली सिस्टिक फोकाई भी हमें मौजूद मिलेंगे, जिनमें सेबेशियस सिक्रीशन होगी, उसी तरह हेयर भी होंगे, एंड बाकी फीचर्स भी सिमिलर होंगे जिस तरह के मैच्योर टेराटोमास में था। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में डिस्टिंग्विशिंग जो फीचर है वो है प्रेजेंस हमारे इमैच्योर एलिमेंट्स की, या मिनिमली डिफरेंशिएटेड हमें मिलेगी कार्टिलेज, या तो इमैच्योर या मिनिमली डिफरेंशिएटेड कार्टिलेज, बोन, मसल, नर्व या कोई और टिश्यू। जैसा कि बाकी ट्यूमर्स में होता है तो प्रोग्नोसिस जो इसकी ग्रेड पे डिपेंड करती है और स्टेज पे। तीसरे हमारे पास स्पेशलाइज्ड टेराटोमास। रेयर सबटाइप टेराटोमा की कंपोज है इंटायरली स्पेशलाइज्ड टिश्यू की। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसमें है स्ट्रोमा ओवेरी, जो कि कंपोज हुआ है इंटायरली मैच्योर थायरॉयड टिश्यू का, जो कि एक्चुअली प्रोड्यूस करता है हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक हो गया। ये ट्यूमर्स अपीयर होते हैं स्मॉल सॉलिड यूनिलेटरल ब्राउन ओवेरियन मासेस की तरह। बाकी जो है स्पेशलाइज्ड टेराटोमा उसमें आ जाते हैं हमारे ओवेरियन कार्सिनोइड, जो कि रेयर होता है इंस्टेंसेस में प्रोड्यूस करता है कार्सिनोइड सिंड्रोम। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। विथ ऑल ओवेरियन न्यूप्लाज्म्स मैनेजमेंट पोज करती है फॉर्मिडेबल क्लिनिकल चैलेंज, क्योंकि जो सिम्टम्स और साइंस जो है ना ये यूजुअली रीअपियर कर जाते हैं ओनली व्हेन द ट्यूमर आर वेल एडवांस्ड। ये यूजुअली मतलब अपीयर करते हैं जब ट्यूमर एडवांस हो जाता है, तभी साइंस एंड सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारे जो ओवेरियन ट्यूमर्स हैं ऑफ द सरफेस एपिथेलियल ओरिजिन वाले जो होते हैं ये यूजुअली एसिम्टोमेटिक होते हैं जब तक कि ये लार्ज इनफ ना हो जाए टू कॉज अ लोकल प्रेशर सिम्टम, जैसे पेन करवा दें, जीआईटी की कंप्लेंट्स, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। इन दी 30% ऑफ द ओवेरियन हमारे न्यूप्लाज्म डिस्कवर होते हैं इंसिडेंटली रूटीन गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के दौरान। लार्जर मैसेज जो है ना ये पार्टिकुलरली कॉमन एपिथेलियल, जैसे एपिथेलियल ट्यूमर हो गया, ये जो है इंक्रीज़ करवाएंगे एब्डोमिनल गिर्थ। एब्डोमिनल गिर्थ मतलब जो एब्डोमिन होता है ना इस तरह, उसकी पूरी मतलब हम ऐसे अगर मेजरमेंट करें तो उतना वो उसको बढ़ा देता है, डायमीटर कह लें। तो स्मॉलर मैसेज जो है अब वो पार्टिकुलरली जैसे डर्मोइड सिस्ट हो गया तो ये समटाइम ट्विस्ट करती है ऑन देयर पेडिकल, उनमें टॉर्जन हो सकती है, तो सीवियर एब्डोमिनल पेन हो सकता है जो मिमिक करेगा अक्यूट एब्डोमिन। अक्यूट एब्डोमिन का मतलब होता है सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन, ठीक है, उसको मिमिक कर देगा। उसके बाद कह रहा है मेटास्टेटिक सीडिंग ऑफ द मैलिग्नेंट सीरस ट्यूमर्स की ऑफन कॉज कराती है एसाइटीज़, जबकि फंक्शनिंग ओवेरियन जो ट्यूमर्स होते हैं ऑफन कम टू अटेंशन बिकॉज ऑफ द एंडोक्राइनोपैथीज जो वो प्रोड्यूस करते हैं।
अनफॉर्चुनेटली ट्रीटमेंट ओवेरियन ट्यूमर्स का जो है अनसेटिस्फैक्टरी रहता है। सिर्फ मॉडेस्ट इंक्रीज सर्वाइवल का जो है अचीव हुआ है सिंस मिड 1970s। स्क्रीनिंग मेथड जो डिटेक्ट करते हैं अर्ली ट्यूमर्स को वो बैडली नीडेड है, लेकिन वो दोज evaluated to date are of limited value. वन सच मार्कर द प्रोटीन CA-125 जो है ना, ये वाला मार्कर जो है ये बढ़ा हुआ होता है इन द सीरा ऑफ 75 से 90% ऑफ द वुमेन में जिनको एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर होता है। हाउएवर CA-125 जो है ना ये अनडिटेक्टेबल होता है 50% वुमेन में जिनका कैंसर जो है वो लिमिटेड है ओवरीज की तरफ, तो उनमें अनडिटेक्टेबल होता है। कन्वर्सली ये ऑफन बढ़ा हुआ होता है वेराइटी ऑफ द बिनाइन कंडीशंस में, और जो नॉन ओवेरियन कैंसर्स है उनमें बढ़ा होता है। तो हैंस इसकी जो यूज़फुलनेस है ना एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट वो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स, एसिम्टोमेटिक जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है उनमें जो है लिमिटेड है। करंटली जो है CA-125 की मेजरमेंट जो है ना ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू रखती है इन मॉनिटरिंग द रिस्पॉन्स टू थेरेपी। तो उसमें इसकी वैल्यू है उसको मॉनिटर करने के लिए रिस्पॉन्स थेरेपी में। समरी देख लेते हैं तो हमने ओवेरियन ट्यूमर्स की। ट्यूमर्स जो है ना ये अराइज कर सकते हैं एपिथेलियम से, सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल सेल से, या फिर हमारे जर्म सेल से। ठीक है, फिर हमने देखा कि एपिथेलियम ट्यूमर जो है मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर होते हैं, और ये ना वुमेन जो ओल्डर होती है ना 40 ईयर्स ऑफ एज से उनमें ज़्यादा कॉमन है। फिर हमने मेजर टाइप ऑफ एपिथेलियम ट्यूमर्स कहा कि एक सीरस होते हैं, म्यूसिनस होते हैं और एंडोमेट्रॉइड होते हैं। हर किसी को जो बिनाइन, मैलिग्नेंट और बॉर्डर लाइन काउंटर पार्ट होते हैं। फिर हमने कहा सीरस जो कार्सिनोमा है ये मोस्ट कॉमन होता है और ये अराइज कर सकता है डिस्टल फेलोपियन ट्यूब में। इसके बाद हमने सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स का कहा कि ये डिस्प्ले कर सकते हैं डिफरेंशिएशन टुवर्ड द ग्रेन्युलोसा, सर्टोलाई, लेडेड या ओवेरियन स्ट्रोमल सेल टाइप की तरफ। डिपेंड करता है उनकी डिफरेंशिएशन पे, तो ये जो है ईस्ट्रोजन या फिर एंड्रोजन्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि जर्म सेल ट्यूमर्स जो है मोस्टली जो सिस्टिक टेराटोमाज है ये मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर होते हैं हमारी यंग वुमेंस में। द वास्ट मेजोरिटी इसमें बिनाइन होते हैं। जर्म सेल ट्यूमर जो है ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं टूवर्ड ऊगोनिया डिसजर्मिनोमा, प्रिमिटिव एम्ब्रियोनल टिश्यू यानी एम्ब्रियोनल, यॉक सेक यानी एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर, या प्लेसेंटल टिश्यू जिसको कोरियोकार्सिनोमा कह रहे हैं, और या फिर मल्टीपल टिश्यू टाइप्स में जिसको हम टेराटोमा कह रहे हैं। ठीक हो गया, ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट न्यू टॉपिक पे विच इज़ द डिजीज़ ऑफ प्रेगनेंसी। डिजीज़ ऑफ प्रेगनेंसी और जो पैथोलॉजिक कंडीशंस होती हैं ना प्लेसेंटा की, ये इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स होती हैं टू मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, दोनों मदर को के लिए भी और बच्चे के लिए भी। इस सेक्शन में डिस्कस हुआ है लिमिटेड नंबर ऑफ द डिसऑर्डर इन विच द नॉलेज ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल रिलेशंस कंट्रीब्यूट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लिनिकल डिजीज़। सबसे पहले है हमारे पास प्लेसेंटल इन्फ्लामेशंस एंड इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस जो है ना ये रीच कर सकते हैं प्लेसेंटा को या तो दो पाथ से, एक तो है एसेंशियल थ्रू दी बर्थ कनाल, या फिर नंबर 2 हेमेटोजीनस ट्रांस प्लेसेंटल स्प्रेड भी हो सकता है। असेंडिंग जो इन्फेक्शंस होते हैं ना ये आर बाय फार द मोर कॉमन। इन मोस्ट इंस्टेंसेस ये बैक्टीरियल होते हैं और ये एसोसिएटेड होते हैं प्री मेच्योर रप्चर फीटल मेम्ब्रेन्स के साथ। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में जो कोरियो एमनियन जो होता है ना उसमें हमें न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन मिलेगी जो कि एसोसिएटेड होती है विद एडिमा होगा और कंजेशन होगी, जिसको हम कहते हैं अक्यूट कोरियो एमनियोनाइटिस। विद द एक्सटेंशन बियॉन्ड द मेम्ब्रेन्स द इन्फेक्शन जो है ये इन्वॉल्व कर सकता है हमारे अम्बिलाइकल कॉर्ड को और प्लेसेंटल विलाय को, जिसके नतीजे में अक्यूट वास्कुलाइटिस ऑफ द कॉर्ड हो जाएगी। वास्कुलाइटिस मीन्स वेसल्स, ठीक है, तो इसीलिए वो इन्वॉल्व हो जाएंगी। फ्यूनिसाइटिस, ठीक है, फ्यूनिसाइटिस असल में ये माइल्ड इन्फ्लामेशन होती है जो अम्बिलाइकल स्टम्प होता है ना उसकी। इसके अलावा इसमें ना मिनिमल ड्रेनेज के साथ होता है और एरिदमा हो जाती है सराउंडिंग टिश्यू में, तो उसको हम फ्यूनिसाइटिस कहते हैं। इसके बाद कह रहा है असेंडिंग इन्फेक्शन जो है ना ये किससे होते हैं, माइकोप्लाज्मा की वजह से होते हैं, कैंडिडा एंड द बैक्टीरिया ऑफ द वेजाइनल फ्लोरा की वजह से। अनकॉमनली जो प्लेसेंटल इन्फेक्शन है ये अराइज कर सकते हैं बाय हेमेटोजेनस स्प्रेड ऑफ द बैक्टीरिया एंड बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उनकी वजह से भी। और हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन जो प्लेसेंटल विलाय होती है ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इससे फिर विलाइटिस हो जाता है। साइफिलिस, ट्यूबरक्लोसिस, लिस्टेरियोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंड वेरियस वायरसेस जिसमें रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ये सारे जो हैं प्लेसेंटल विलाइटिस कॉज करवाते हैं। ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन जो है ना ये अफेक्ट कर सकता है फीटस को और ये राइज दे सकता है टू सो कॉल्ड टॉर्च कॉम्प्लेक्स। टॉर्च में टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अदर इन्फेक्शन, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन एंड हर्पीस। ठीक है, ये चैप्टर 7 में डिटेल है। डिटेल में अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है ये डिफाइन हुआ है एज इम्प्लांटेशन हो जाए फर्टिलाइज्ड ओवम की इन एनी साइट अदर देन द यूट्रस में।
विच मे अकर इन एज मैनी 1% ऑफ द प्रेगनेंसीज में होता है। इन मोर देन 90% ऑफ जो इस तरह के केसेस होते हैं तो उनमें जो है ना इम्प्लांटेशन होती है फेलोपियन ट्यूब में, यानी उसको हम ट्यूबल प्रेगनेंसी कहेंगे। अदर साइड्स जो है वो इंक्लूड करती हैं ओवरीज एंड द एब्डोमिनल कैविटी में भी हो सकता है। एनी फैक्टर जो रिटार्ड कर दे पैसेज ऑफ द ओवम थ्रू द फेलोपियन ट्यूब में से रिटार्ड कर दे तो वो फैक्टर प्री डिस्पोज करेगा टू द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एंड अबाउट हाफ ऑफ द केसेस में स्लोड पैसेज जो है ना वो रिजल्ट करता है फ्रॉम क्रोनिक इन्फ्लामेशन एंड स्कारिंग इन द ओविडक्ट, इंट्रायूट्राइन ट्यूमर्स एंड एंडोमेट्रियोसिस में आल्सो हैम्पर द पैसेज ऑफ द ओवम। इन द अदर 50% ऑफ द ट्यूबल प्रेगनेंसी में नो एनाटमिक कॉज इज एविडेंट। ओवेरियन प्रेगनेंसीज जो है ना प्रोबेबली रिजल्ट करती है फ्रॉम रेयर इंस्टेंसेज जिसमें मतलब ओवम जो है ना वो फर्टिलाइज हो जाता है जैसे ही फॉलिकल रप्चर होता है तो वहीं पे तो तब ओवेरियन प्रेगनेंसी हो जाती है। जेस्टेशन जो है विद इन द एब्डोमिनल कैविटी वो होती है जब फर्टिलाइज जो एग है वो ड्रॉप कर जाए आउट ऑफ द फिम्ब्रेटेड एंड से ऑफ द फेलोपियन ट्यूब और वहाँ से इम्प्लांट हो जाए पेरिटोनियम के अंदर, तब वहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी में हो जाएगी। इसके अलावा अब मॉर्फोलॉजी पे आते हैं तो इन ऑल साइट्स अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है ना प्रोसीड करेगी नॉर्मली विद द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू भी बनेगा, एमनियोटिक सैक भी बनेगी एंड डेसिडुअल चेंजेस भी आएंगे। विथ ट्यूबल प्रेगनेंसी यानी ट्यूब में जो इन्वेडिंग प्लेसेंटा है ना वो इवेंचुअली बरो कर जाता है थ्रू द वॉल ऑफ द फेलोपियन ट्यूब से, जिसकी वजह से कॉज क्या होगा इंट्रा ट्यूबल हीमाटोमा, जिसको हम कहेंगे हेमेटोसेल्पिंग्स, या इंट्रा पेरिटोनियल हेमरेज भी हो सकती है, या दोनों कंडीशंस हो सकती है। ट्यूब जो है ये यूजुअली डिस्टेंड होती है फ्रेशली क्लोटेड ब्लड से, जिसमें बिट्स ऑफ ग्रे प्लेसेंटल टिश्यू मिलेगा और फीटल पार्ट्स भी मिलेंगे। हिस्टोलॉजिक डायग्नोसिस जो है ना ये डिपेंड करती है ऑन द विजुअलाइजेशन ऑफ द प्लेसेंटल विलाई या फिर रेयरली ऑफ द एम्ब्रियो, इससे होगी हिस्टोलॉजिक डायग्नोसिस। Until rupture occurs, an ectopic pregnancy may be indistinguishable from the normal pregnancy with the cessation of the menstruation. ठीक है, उसी तरह सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन भी होगी, एलिवेशन ऑफ द सीरम एंड यूरिनरी प्लेसेंटल हार्मोन्स भी बढ़ेंगे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज हार्मोन्स एंडोमेट्रियम जो है ना 50% ऑफ द केसेस में अंडरगो करेगी कैरेक्टरिस्टिक हाइपर सिक्रेटरी एंड डेसिडुअल चेंजेस भी आएंगे ऑफ द प्रेगनेंसी। द एब्सेंस ऑफ एलिवेटेड गोनेडोट्रोपिन लेवल जो है ना ये एक्सक्लूड नहीं करती डायग्नोसिस, क्योंकि ना पुअर अटैचमेंट एंड नेक्रोसिस ऑफ द एक्टोपिक प्लेसेंटा आर कॉमन।